हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिथुन स्टडी सेंटर में और मैं हूं मिथुन राय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का जो आपका बायोलॉजी चैप्टर है ना, बायोलॉजी बुक है, उसमें चैप्टर नंबर आपका 3 है, जिसमें चैप्टर आपका है जनन। ठीक है ना, जनन में आपका आ जाता है रिप्रोडक्शन यानी कि चैप्टर नंबर 3 में हम लोग वैसे मतलब ये पार्ट हमारा 1 होगा। ठीक है ना, पार्ट 1 में हम लोग वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में निश्चित रूप से ये सभी प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं रहेंगी। तो ठीक है ना, तो चलिए आप लोग क्लास करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके एक शेयर कर देना और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। यथासंभव आप लोगों को यदि प्रश्न का आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न हमारा बोलता है, मनुष्य के युग्म में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के जो युग्म होते हैं उसमें गुणसूत्रों की संख्याएं जो है टोटली कितनी होती है? तो आपका ऑप्शन ए में दिया है 23, बी में है 46, सी में दिया है 22 और डी में दिया है 22 जोड़ा। तो देखिए आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये टोटली हमारा 46 जोड़ा होता है जी। कितना होता है? टोटली 46 जोड़ा आप लोग नोट कर लीजिएगा, मनुष्य के युग्म में गुणसूत्र की संख्याएं होती है। तो चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न आप लोग देखिएगा ध्यान से। 2 नंबर प्रश्न बोलता है, परागकोश क्या होते हैं जी? परागकोश जो है ना, यह क्या होते हैं? बायदल होते हैं, अंडाशय होते हैं या अंडप होते हैं या फिर परागकण्य होते हैं? तो आपका ऑप्शन इसमें राइट जो होगा ना, ये होगा आपका परागकण्य। ठीक है ना, परागकण्य यानी कि परागकोश से आप लोग नोट कर लीजिएगा परागकण्य। ठीक है, उल्टा आप लोग नोट कर लीजिएगा, याद रखने का ट्रिक है, परागकोश से परागकण्य। ठीक है ना, परागकण इस प्रकार से नोट कर लीजिएगा आप। चलिए अगली प्रश्न देखिए। प्रश्न बोलता है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन क्या होता है? तने के द्वारा जो कायिक प्रबंधन होते हैं वह क्या कहलाते हैं? पुदीनों में होते हैं, हल्दी में होते हैं, अदरक में होते हैं, इनमें से सभी में हो सकते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, पुदीने में भी होता है, हल्दी में भी होता है, अदरक में भी होता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर डी होगा। ठीक है ना, यानी कि तने में जो कार्यक प्रबंधन होते हैं जी वो तने में होते हैं। मतलब क्या, हल्दी जो है तने में उगता है और ये क्या पुदीना भी तने में उगता है और अदरक भी तने में उगता है। यानी कायिका प्रबंधन का अर्थ जो होता है यह होता है मतलब क्या, तो ये होता है तना। ठीक है ना, तना जिसमें कि कोई फल उगता है, तो वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझते भी जाना आप लोग। आप चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न बोलता है, फूल का कौन सा भाग जो है ना फल में बदल जाता है? मतलब कि फूल का वैसा कौन सा भाग है जो फल में बदल जाता है? ठीक है ना, फल में परिवर्तित हो जाता है। तो पुंकेसर होगा, स्त्री कैंसर होगा, अंडाशय होगा या बीज होगा? तो क्या हो सकता है? तो चलिए जिनका सी आ रहा है करेक्ट आंसर होगा जी हमारा अंडाशय होगा। अंडाशय यानी कि सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगली प्रश्न देखिए। प्रश्न बोलता है, फूल में नर जनन अंग होते हैं। फूल में जो है ना नर जनन अंग क्या होते हैं? तो आपका ऑप्शन ए में दिया है पुंकेसर, बी में दिया है अंडप, सी में दिया है बल्टिकाग्र और डी में दिया गया है बल्टिका। तो क्या हो सकता है करेक्ट आंसर? तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये हमारा होगा पुंकेश्वर। क्या होगा? पुंकेसर। यानी कि फूल में जो जनन अंग होता है फूल में वो पुंकेसर में होता है। यानी फूल से ही जो है ना बीज निकलता है और उसी से क्या होता है, नए पौधे का जन्म होता है। तो यही होता है प्रोसेस। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है, एक लिंगी पादप का इनमें से क्या उदाहरण हो सकता है जी? एक लिंगी पादप का इनमें से क्या उदाहरण होगा? कमेंट कीजिएगा आप लोग। तो आपका ऑप्शन में दिया है सरसों, बी में है पपीता, सी में दिया है उड़हर, क्या दिया है उड़हुड़। ठीक है ना, उड़हुड़ और डी में दिया है मटर। क्या हो सकता है जी? कमेंट करना फास्ट में। तो चलिए पपीता होगा जी। क्या होगा? पपीता जो ना एक लिंगी पादप होता है, यानी कि पपीता जो ना खुद से मतलब किसी प्रकार के पौधों से यानी नर और मादा मिल के नहीं, सिर्फ एक लिंगी होता है, वो एक ही मतलब पेड़ होगा, उसमें ना ही नर होता है ना ही मादा होता है, वो खुद मतलब मादाएं होती है। ठीक है, मादाई होती है जो मतलब नए पौधों का जन्म कर देती है। तो मादा अकेले जन्म देती है, उसके लिए ना मतलब मनुष्य का मतलब कि ये जनन हो गया ना मादा और हमारा हो जाता है पुरुष का जरूरत नहीं पड़ता उसमें जी। ठीक है, तो यही नोट कर लीजिएगा, नर का यानी कि नर का जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नर नहीं मिलता है फिर भी वहाँ पे बच्चा का जन्म होता है। तो चलिए अगली प्रश्न देखिएगा। प्रश्न बोलता है, इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? इष्ट जो है ना यह किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव होता है? तो चलिए आपका ऑप्शन शो हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन है ए में शैवाल, बी में है कवक, सी में दिया गया है जीवाणु और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, 8 नंबर प्रश्न का शैवाल होगा जी। क्या होगा जी? शैवाल। ठीक है ना, नोट करते जाइएगा, सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से देखने को मिलेगा आपको। तो देखिए अगली प्रश्न कहता है, पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग क्या होते हैं जी? पुष्प के केंद्र में जो अवस्थित मादा जननांग अंग होते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्त्री कैंसर कहलाते हैं, पुंकेश्वर कहलाते हैं, परागकण कहलाते हैं या परागकोश कहलाते हैं? तो नोट कर लीजिएगा आप लोग, 8 नंबर प्रश्न का ये स्त्री कैंसर कहलाते हैं। क्या कहलाता है जी? स्त्री कैंसर। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या बताए थे, 60 नंबर प्रश्न का
हमने आंसर शायद गलत बता दिया है, ठीक है जी। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होना चाहिए जी, ये हमारा होना चाहिए कवक, ठीक है ना। गलती हो गया हमसे, सॉरी, ठीक है ना, आई एम वेरी सॉरी, गलती हो गया था, तो आप लोग माफ कर दीजिएगा। ये हमारा बी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए 8 नंबर प्रश्न हमने करवा दिया, स्त्री के आंसर हमारा यहाँ पे आंसर होगा, यानी ए करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा बोलता है 9 नंबर प्रश्न कहता है पौधों में मादा युग्म क्या कहलाते हैं। पौधों में जो मादा युग्म होते हैं ना वो क्या कहलाते हैं, तो वो अंडाशय कहलाएंगे, भ्रूषण कोष कहलाएंगे, या बीजांड कहलाएंगे, या चैलेंजा कहलाएंगे। तो नोट कर लीजिएगा 9 नंबर प्रश्न का ये हमारा कहलाता है बीजांड, यानी कि हम यहाँ पे बात करें तो सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न आप लोग देखिएगा 10 नंबर प्रश्न बोलता है उभयलिंगी जंतु कौन है जी। उभयलिंगी जंतु इनमें से कौन हो सकता है। तो देखिए आपका ऑप्शन ए में दिया घोड़ा, बी में है हाथी, सी में दिया है हाइड्रा और डी में दिया है मछली। तो देखिए 10 नंबर प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा ना ये होगा हमारा हाइड्रा, ठीक है ना जी। क्या होगा हाइड्रा, यानी कि हमारा सी यहाँ पे करेक्ट आंसर एकदम से हो जाएगा, सी, ठीक है ना, सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है 11 नंबर प्रश्न बोलता है उभयलिंगी जंतु कौन नहीं है। इनमें से उभयलिंगी जंतु कौन नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ए में दिया है केचुआ, बी में दिया है कृमि, ठीक है ना, और सी में दिया है हमारा हाइड्रा और डी में दिया है मछली। तो देखिए राइट आंसर आपका इनमें से क्या हो सकता है, कमेंट आप लोग फास्ट कीजिएगा। तो चलिए जिनका डी नंबर आया है करेक्ट आंसर होगा, यानी मछली हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्या होगा जी, मछली हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। एक एक प्रश्न आपका 12 नंबर प्रश्न बोलता है पुष्प के केंद्र में अवस्थित मादा जननांग जो है ना, जननांग वह क्या कहलाता है। मादा जननांग जो है अवस्थित रहते हैं पुष्प के केंद्र में, यानी कि फूल जो है ना ये आपका फूल मान लीजिए है जी, और इसमें बहुत सारे बीज हैं। तो इसमें बीज जो रहते हैं ना ये क्या कहलाते हैं जी। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, स्त्री कैंसर कहलाएगा, पुंकेसर कैंसर कहलाएगा, परागकण कहलाएगा, या फिर परागकोश कहलाएगा। तो देखिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, ये हमारा जो कहलाएगा ना ये हमारा स्त्री कैंसर कहलाएगा, क्योंकि स्त्री जो है ना वही बच्चे को जन्म देती है, यानी पौधा, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ना ए करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है, ए हमारा नंबर करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 नंबर बोलता है जी, प्रश्न बोलता है इष्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है। यानी इष्ट जो है ना किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव होता है, यानी उसमें सिर्फ जो है ना मादा का ही जरूरत पड़ता है, नर का जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि आपको पता होगा मनुष्य में बच्चे का जन्म कैसे होता है, नर और मादा दोनों मिलता है। जब नर और मादा जब मिल जाता है ना तो बच्चे का जन्म होता है। बट यहाँ पौधे में इस प्रकार की बात नहीं होती है ना, पौधे में इस प्रकार की बात नहीं होती है। तो नोट कर लीजिएगा ईस्ट हमारा है ना, ईस्ट में क्या होता है जी। तो ईस्ट में आप लोग नोट कर लीजिएगा ये हमारा होना चाहिए एकदम करेक्ट आंसर जो होगा ना ये होगा कवक, ठीक है ना, कवक यहाँ पे हमारा भी करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो चलिए अगले प्रश्न देखिएगा 14 नंबर प्रश्न बोलता है उभयलिंगी जीव क्या है जी। उभयलिंगी जीव क्या होता है। तो चलिए आपका ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। ऑप्शन आपका ए में दिया है केचुआ, बी में दिया है मछली, सी में दिया है शेर और डी में दिया है बकरी। तो आपका प्रश्न क्या था, तो प्रश्न यहाँ पे आपका था उभयलिंगी जीव, ठीक है ना। उभयलिंगी क्या होता है जी। तो उभयलिंगी जीव हमारा इनमें से क्या हो सकता है। तो एक ही बात नोट कर लीजिएगा, केचुआ जो है ना उभयलिंगी होता है जी। क्या होता है, केचुआ उभयलिंगी होता है, यानी कि हमारी एक करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, ध्यान से एक एक प्रश्न को देखते चलिएगा। प्रश्न नंबर 15 नंबर बोलता है, प्रश्न बोलता है अड़हुल, अड़हुल किस प्रकार का फूल है जी। अड़हुल जो है ना, अड़हुल फूल हमको बोलने में यहाँ पे जो ये रो आता है ना जी, ये बोलने में थोड़ा सा मतलब डिफरेंट हो जाता है, मतलब टोटराने की बात हो जाती है। तो आप लोग गुस्सा मत मानिएगा कि गलत बता रहे, गलत नहीं बता रहे, मतलब हमको नहीं होता है। तो अड़हुल फूल किस प्रकार का जो होता है जी, क्या होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है एक लिंगी हो, द्विलिंगी होगा जी, या फिर एक लिंगी होगा, या दोनों होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो नोट कर लीजिएगा 15 नंबर प्रश्न का आंसर हमारा ये द्विलिंगी होते हैं, यानी अड़हुल फूल में जो है ना पौधों का जन्म होता है, दो प्रकार के नर और मादा दोनों मिलती है जब तब होता है जी। तो हमारा यहाँ पर एक करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग कमेंट भी करते चलिए फास्ट में, और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और हमारे चैनल पे नहीं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और लास्ट में आप लोगों को ये भी बताया जाएगा कि आप लोग कैसे हमारे ग्रुप में जुड़ेंगे। और यहाँ पर भी हमारा नंबर शो हो रहा है नीचे में, आप लोग जो देख लीजिए, वहाँ से आप लोग कॉन्टैक्ट करके आप लोग हमारे ग्रुप में ज्वाइन ले लें, फ्री में आपको नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए 16 नंबर प्रश्न हमारा बोलता है जी फूल में नर जनन अंग होते हैं। फूल में नर जनन अंग जो है ना वह किस में होते हैं जी। तो देखिए मैंने काफ़ी बार बताया पुंकेसर, अंडा, वर्तिकाग्र या वर्तिका। तो मैंने आपको बताया ना फूल में जो होता है ना पुंकेश्वर में ही होगा, हमारा पुंकेश्वर में ही होगा। तो यानी कि हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा करेक्ट आंसर 16 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये सभी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में निश्चित रूप से रहता है जी। और मैं आपको बता दूं जो प्रश्न मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना सभी प्रश्न बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। मतलब कि ये देखा जाए तो आज से लेके करीब हम बात करें कब से, तो 2008 से बात करें तो तब से ये प्रश्न सभी लगातार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नोट करते जाइएगा, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट। और ये हमारी पार्ट 1 है जी, और पार्ट 2 भी बहुत जल्द आ जाएगा। आप लोगों को बस बताना है पार्ट 2 लाइए, ठीक है ना। आप कमेंट कीजिएगा पार्ट 2 भी बहुत जल्द रहिए, तो पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो चलिए आपका 17 नंबर प्रश्न बोलता है
निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है। देखिए इनमें से उभयलिंगी जंतु कौन है, तो मैंने बताया हुआ है जी कछुआ होगा हमारा, कछुआ उभयलिंगी जंतु है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा, एक करेक्ट आंसर होगा। आप चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न बोलता है नर युग्म एवं मादा युग्म के संलग्न को क्या कहते हैं जी। नर युग्म होते हैं और मादा युग्म दोनों को मिलने से हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कह सकते हैं, निषेचन कहेंगे, अंकुरन कहेंगे, परागकण कहेंगे या फिर किण्वन कहेंगे जी। तो देखिए निषेचन ही होगा, जब नर और मादा दोनों मिल जाती है ना तो यहाँ पर निषेचन होता है जी। क्या होता है जी, निषेचन होता है। तो नोट कर लीजिएगा, ए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। चलिए अगली प्रश्न देखिएगा, प्रश्न 19 नंबर बोलता है मनुष्य में कितने जोड़े अणुसूत्र जो है ना पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने जोड़े अणुसूत्र जो है ना टोटली पाए जाते हैं, तो ठीक है ना। टोटली यहाँ पर कितने पाए जाते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, टोटली 23 जोड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। 23 पाए जाते हैं, ठीक है, 23 आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखें। प्रश्न नंबर बोलता है 20 नंबर प्रश्न कहता है परागकोश में पाया जाता है। परागकोश में क्या पाया जाता है, दलपुंज पाया जाता है, परागकण पाया जाता है, बाह्यदल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो 20 नंबर का नोट कीजिएगा। ये परागकण में जो पाया जाता है ना, परागकोश में जो पाया जाता है वो परागकण हमारा होता है जी। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं शॉर्ट तरीके से याद कैसे रख सकते हो। तो देखिए आप लोग इतना याद रखना, पराग याद रखना, और यहाँ पर भी पराग होगा जी। तो आपको ऑप्शन में जो देगा ना पराग मतलब परागकण जो है ना एक ही देगा, ऐसे जैसे यहाँ पे पराग दिया ना यही एक ही रहेगा। तो पराग जैसे ही यहाँ पर पराग देखना, इतना पराग, ये भी पराग देखना, बस समझ जाना यही हमारा ऑप्शन होगा, यानी बी हम आप लोग इस प्रकार से मार सकते हो जी, ठीक है। तो शॉर्ट में याद रखना, ये क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए अगली प्रश्न देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है अंडाणु किसमें निषेचित होता है जी। अंडाणु किसमें निषेचित होता है, योनि में होता है, गर्भाशय में होता है या फिर फैलोपियन नलिका में होता है या अंडाशय में होता है। तो देखिए अंडाणु निषेचित जो होता है ना तो वो किस में हो सकता है, तो एकदम याद रखना गर्भाशय में होगा, ठीक है ना। गर्भाशय का मतलब क्या होता है, पेट में होता है जी। तो नोट कर लीजिएगा। अब चलिए अगले प्रश्न देखिएगा। प्रश्न 22 नंबर बोलता है इनमें कौन एक लिंगी जनन की विधि है जी। इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो एक लिंगी विधि होती है, तो आपका विखंडन है, भूकुलन है, द्विखंडन है, या ये सभी। तो किन में जी होता है एक लिंगी मतलब अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन किस में हो सकता है, तो नोट कर लीजिएगा 22 नंबर प्रश्न का, इनमें सभी विखंडन में भी होता है एक अलैंगिक जनन, मुकुलन में भी होता है, द्विखंडन में भी होता है, यानी टोटली बात करें तो हमारा डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलिए जो डी बताए करेक्ट आंसर आपका होते जा रहा है, ठीक है ना। आप चलिए अगली प्रश्न बोलता है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण इनमें से क्या हो सकता है, तो आपका ऑप्शन ए में दिया पपीता, बी में सरसों, सी में दिया है उड़हर और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर प्रश्न का आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये हमारा हो जाएगा उड़हर, यानी कि उड़हर जो दाल होता है ना आप लोग जानते हो वो हमारा होता है, उसमें क्या होता है जी एक लिंगी होता है, यानी कि उसमें सिर्फ मादा ही है जो बच्चे को जन्म देती है, यानी पौधे को जन्म देती है, नर का जरूरत उसमें नहीं पड़ता है। तो देखिए पहली बात यहाँ पे आप लोग जान लो नर का मतलब क्या होता है, तो नर का मतलब होता है मतलब ये क्या होता है जी, तो पुरुष होता है। नर का मतलब आप लोग समझ जाना, पहले ही समझ लो, आप लोगों को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि नर और मादा किसको कहते हैं जी, तो वो भी समझ लो। देखिए नर जो है ना ये हम लोग कहते हैं किसको, तो पुरुष को कहते हैं, ठीक है ना, पुरुष को कहते हैं। वहीं हम लोग मादा किसको कहते हैं, तो मादा किसको कहते हैं, तो मादा कहते हैं जी स्त्री को, याद रखिएगा मादा हम लोग स्त्री को कहते हैं। रुक जाइए सही से लिख देते हैं, सही से देख लीजिए। तो देखिए मादा हम लोग कहते हैं स्त्री को, ठीक है ना, स्त्री। तो नोट कर लीजिएगा स्त्री। देखिए ये आप लोग समझ लिए ना, तो क्वेश्चन आपको समझने में कोई डाउट ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे चैनल पे भी पढ़ रहे होंगे आप लोगों को, वहाँ पर ये नहीं बताया जाता होगा कि स्त्री किसको कहते हैं और पुरुष किसको कहते हैं, ठीक है। तो यही कहने का अर्थ होता है। तो आप लोग समझ गए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा प्रश्न में, ठीक है। तो 23 नंबर का मैंने आपको बता दिया, ये उदाहरण होगा। आप चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखें। प्रश्न आप देखिए 24 नंबर बोलता है हमारा मानव मादा के जनन तंत्र भाग नहीं होते। मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं होते, तो इनमें से किन में नहीं होते हैं जी, मानव मादा का जनन तंत्र भाग नहीं होते, यानी कि महिला का भाग इनमें से क्या नहीं हो सकता है। तो देखिए अंडाशय नहीं होगा, गर्भाशय नहीं होगा, शुक्र वाहिका नहीं होगा, या डिम्ब वाहिनी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है जी, तो 24 नंबर का नोट कर लीजिएगा, शुक्र वाहिका जो है ना यह पुरुष में होता है जी, ये मतलब जो है ना महिला में नहीं पाई जाती है। तो आप लोग सी नंबर क्या कीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगली प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपका बोलता है 25 नंबर, फूल का सबसे बाहरी भाग क्या होता है जी। फूल का जो सबसे बाहरी भाग होता है वह क्या कहलाता है, तो पंखुड़ियाँ कहलाती है, अंकुरियाँ कहलाती है, पुंकेश्वर कहलाती है, या स्त्री कैंसर कहलाती है। तो नोट कर लीजिएगा आप लोग 25 नंबर प्रश्न का, ये हमारा जो है ना अंकुरियाँ कहलाती है जी, अंकुरियाँ, ठीक है ना, अंकुरियाँ आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अगली प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपका 26 नंबर बोलता है शुक्राणु बनता है। शुक्राणु जो यहाँ पे शुक्राणु होगा, जो मैं लिख देता हूँ जी, शुक्राणु जो है ना वह किस में बनता है, ठीक है ना। शुक्राणु आप लोग समझ रहे हो या फिर नहीं बताना, ठीक है ना। शुक्राणु ये सब समझते हो या फिर नहीं ये भी बताना। देखिए शुक्राणु जो है ना ये पुरुष में मतलब किस में बनता है, वृषण में बनता है। और वृषण का मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा जी। देखिए वृषण जो होता है ना इस प्रकार से होता है हमारा, ठीक है ना। वृषण आप लोग गलत बात मत समझना, यहाँ पे लड़कियाँ जो है ना आप लोग मतलब थोड़ा भी गलत बात समझना मत, क्योंकि आप लोग अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, 12th में जाओगे तो आपको बायो अगर लेती हो तो
तो पूरा आपको मतलब सही से बताकर पढ़ाएंगे, ठीक है, चित्र के साथ, डायग्राम के साथ। तो समझ लो इस प्रकार से हमारा जो है ना जो है विरेचन होता है जी, विरेचन। और विरेचन से जो है ना क्या निकलता है, तो शुक्राणु विरेचन में बनता है। इतने दूर में विरेचन में 2 भाग होते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 भाग होता है। तो इसी दोनों भाग में जो है ना क्या बनता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है। तो आप लोग याद रखिएगा विरेचन में ही शुक्राणु बनता है, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे एक करेक्ट आंसर होगा। अब चलिए अगली प्रश्न को हम लोग देखें। प्रश्न आपका बोलता है 27 नंबर, हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा प्रजनन किस विधि से होता है? द्विखंडन, मुकुलन या और भी ऑप्शन आपका आ रहा है, तो क्या हो सकता है जी? तो 27 का होगा मुकुलन विधि होता है। हाइड्रा में जो होता है ना मुकुलन विधि द्वारा हो जाता है। तो चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा। 28 नंबर बोलता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है जी? मुकुलन द्वारा प्रजनन जो है ना किस में होता है? ऑप्शन ए में दिया है अमीबा, बी में है ईस्ट, सी में दिया गया है मरेलिया परजीवी, या डी में दिया है पैरामीशियन जी। क्या हो सकता है जी? कमेंट कीजिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, ईस्ट में होता है जी, ईस्ट में, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए अगली प्रश्न आप लोग देखिएगा। प्रश्न 29 नंबर प्रश्न बोलता है अंडाणु निषेचित किस में होता है जी? मैंने अभी पढ़ाया था, अंडाणु निषेचित जो होता है वह योनि में होगा, गर्भाशय में होगा, या फिर फैलोपियन नलिका में होगा, या फिर अंडाशय में होगा। तो नोट कर लीजिएगा, अंडाणु निषेचित जो होता है ना यह गर्भाशय में हमारा क्या होता है जी? हो जाता है। किसमें? गर्भाशय में होगा। देखिए आपको ऑप्शन है हमें, मतलब अंडाणु निषेचित जो होता है ये गर्भाशय में होगा या फिर फैलोपियन नलिका में होगा। तो नहीं, गर्भाशय में नहीं होगा जी। अंडाणु निषेचित जो होता है ना गर्भाशय में नहीं होता, ये फैलोपियन में नलिका में होता है। तो उसका डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों को, आप लोग गलत मत समझना, ठीक है ना। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बायो पढ़ रहे हो तो इसमें आपको समझना पड़ेगा। इस प्रकार का डायग्राम होता है जी, डायग्राम इस प्रकार का होता है, ठीक है, किसका? फैलोपियन नलिका का। इस प्रकार का डायग्राम होता है, तो आप लोग समझते जाना, इस प्रकार का डायग्राम बनता है जी। इसी में क्या होता है जी? अंडाणु जो है ना निषेचित होता है जी। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली प्रश्न को देखिएगा। प्रश्न हमारा बोलता है 30 नंबर प्रश्न बोलता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा, तने के द्वारा, फूलों के द्वारा या बीज के द्वारा? किसके द्वारा हो सकता है? कमेंट कीजिएगा फास्ट में। तो चलिए फूलों के द्वारा हमारा होगा, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फास्ट में हम लोग अगली प्रश्न को देखें। प्रश्न हमारा 31 नंबर प्रश्न बोलता है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होगा? तो आपका ऑप्शन ए में दिया है पत्तियों द्वारा, बी में फूलों द्वारा, सी में दिया है तना द्वारा, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 31 नंबर प्रश्न का आंसर आपको होगा फूलों द्वारा, ठीक है ना जी। तो बी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगली प्रश्न को देखें फास्ट में। अगली प्रश्न हमारा बोलता है 32 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन मानव में मादा जनन तंत्र भाग नहीं है? मतलब कि महिला में जो मादा जनतंत्र की भाग होती है ना वो नहीं होते। क्या हो सकता है? तो अंडाशय नहीं होगा, गर्भाशय नहीं होगा, शुक्र वाहिका नहीं होगा, या डिंब वाहिनी नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे हमें ये देखना है कि पुरुष में क्या होता है जी। तो पुरुष में जो हम लोग देख लेंगे वही, मतलब उसको छोड़ के जितना है वो सभी क्या होगा? वो सभी मादा जनन तंत्र में आ जाएगा। तो यहाँ पे शुक्र वाहिका जो है ना ये पुरुष में होता है जी। क्या होता है? पुरुष में होता है। तो हमारा ये करेक्ट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है ना। और आप लोग इस प्रकार से याद रखना। तो चलिए अगली प्रश्न देखिए और फास्ट में कमेंट कीजिएगा। प्रश्न आपका बोलता है जी लैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? लैंगिक जनन जो ना मुकुलन द्वारा किसमें हो सकता है? अमीबा में होगा, ईस्ट में होगा, पहला क्या है जी पेलोमोडियम में होगा, या फिर लेशमानिया में होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जो होगा ये होगा ईस्ट में। यानी कि हम लोग देखें बात तो बी नंबर हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? गुणसूत्र की टोटली संख्या मनुष्य में जो है 23 जुड़ा होता है, ठीक है ना। और देखिए आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ये पार्ट 1 है, हम पार्ट 2 भी लाएंगे, बट आपको बता दें महिला में, ठीक है, मादा में पूछा जाए कि किस प्रकार का जोड़ा पाया जाता है, कौन कौन सा जोड़ा पाया जाता है। तो महिला में जो ना ये XX पाया जाता है, ठीक है, XX पाया जाता है। बट वहाँ हम लोग देखें मादा में, ठीक है ना, वहीं हम लोग देखें किसमें? नर में देखें तो नर में जो है ना XY दोनों पाया जाता है, ठीक है, XY दोनों पाया जाता है। तो ये भी आपको क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो जब हम लाएंगे पार्ट 2 लाएंगे तो उसमें आपको ये सब भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग याद रखना। तो गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए गुणसूत्र आपका जो है ना कोशिका में पाया जाएगा, उत्तक में पाया जाएगा, केंद्रक में, इनमें से सभी में पाया जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा 34 नंबर प्रश्न का ये जो है ना पाया जाता है ना टोटल ये हमारा केंद्रक में पाया जाता है, ठीक है, ये केंद्रक में गुणसूत्र हमारा पाया जाता है। तो चलिए 35 नंबर प्रश्न हमारा बोलता है द्विखंडन होता है। द्विखंडन किस में होता है जी? तो द्विखंडन जो होता है हमारा ये होता है अमीबा में। किस में होता है? अमीबा में। यानी आप लोग यहाँ पे ए नंबर नोट कर लीजिएगा। तो चलिए लास्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। प्रश्न आपका 36 नंबर बोलता है निम्नलिखित में नर युग्म कौन है जी? नर युग्म इनमें से क्या होगा? तो हम लोग पहले ये जान लेते हैं कि नर युग्म कौन हो सकता है जो मतलब कि पुरुष में सिर्फ पाया जाए। तो देखिए पुरुष में क्या बनता है? शुक्राणु बनता है। और ये सभी जो ना अंडाणु, यूनि और फैलोपियन नलिका ये सभी महिला में पाया जाते हैं, यानी मादा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो देखिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और बहुत जल्द आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे, ठीक है, बहुत जल्द हम लोग पार्ट 2 भी लाएंगे।
अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट कीजिएगा, पार्ट 2 भी हम आपको पढ़ा देंगे, जिससे आपकी चैप्टर जो है ना, ये तीसरा चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और इस चैप्टर से ज़्यादातर प्रश्न पूछा जाता है। करीब 5 से 60 नंबर का प्रश्न जो है ना इसी चैप्टर से आ जाता है। तो आप लोग कहिएगा तो हम पार्ट वो मतलब 2 भी लाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जाने से पहले एक बात बता देते हैं, एक मतलब है स्टूडेंट जी, ठीक है ना, उनको मतलब थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा। उनका नाम क्या, तो कमलेश यादव नाम से उनका चैनल है, यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च मारिएगा कमलेश यादव, और कमोडी बनाते हैं वो, ठीक है ना जी, वो कमोडी बनाते हैं। तो उनको हो सके तो न्यू चैनल है उनका, हो सके तो आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा उनको, ठीक है ना, हो सके तो थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दीजिएगा उन लोगों को। मतलब वो कमोडी बनाते हैं क्या, कमलेश यादव सर्च कीजिएगा, टोटली बात कमलेश यादव, ठीक है ना, क्योंकि बहुत दिन से वो बोल रहे थे कि थोड़ा सा सपोर्ट करा दीजिए, तो सर मैंने आपको मतलब कर दिया। आप लोग थोड़ा सा जाइएगा और उनको सब्सक्राइब करके, वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड में, ठीक है। तो चलिए जाने से पहले हम लोग वीडियो को क्या करेंगे, जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है जी, लाइक करके शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। और हमारा 6 के एकदम नजदीक है जी, 6 के आने वाला है जी, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लोग कमेंट मतलब अपने दोस्तों में बताइए, और हो सके तो सब्सक्राइब करते जाइए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को जय हिंद, साथ में बाय।